देख के भाई साहब पार्लियामेंट में गाली दे दिए। नहीं, रमेश बिदूड़ी नहीं, वो तो पुराना हो गए। रमेश बिदूड़ी के गुरु मतलब शाह जी को इतना गुस्सा दिलवा दिया। वोट चोरी ये राहुल गांधी नेहरू बहरू भाई साहब इनके वजह से गुस्सा आए हैं, इसलिए इसके वजह से पार्लियामेंट में देश के संसद में गाली दे दिए। देखो भाई साहब, चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया, कट ही रहा है, कट गया। तो शाह जी का गलती है कोई? ये भाई साहब राहुल गांधी गुस्सा दिलवाया है, वोट चोरी बोल रहा है, और चुनाव आयोग को आप ऐसा बना दिया, आप ऐसा कर दिया, ऐसा कानून का है बना। जवाब दो, अभी जवाब दो, हमको जवाब दो। शाह जी को गुस्सा आ गया। शाह जी को तो गुस्सा आ जाते हैं, शाह जी को बहुत गुस्सा आ जाते हैं ना, तो आ गए भाई साहब। उस वजह से देख लो कैसा गुस्सा है शाह जी को, राहुल गांधी की वजह से। नेहरू आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये भाई साहब ही आपको बता रहे हैं किस वजह से गुस्सा आए हैं। एक तो भाई साहब सिर खुजवा दिया, वैसे भी वो मतलब जख्म भी हो सकते हैं, देख नहीं रहे बाल नहीं है, गंजा खोपड़ी है, तो वो हो गए, तो इतना गुस्सा दिलवा देते हैं। जैसे हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठाते हैं ना, ऐसे ही शाह जी को भी बर्फ के सिल्ली पे बैठाएगा ये राहुल गांधी नेहरू जो। देख लो भाई साहब, वो वोट चोरी ये वोट चोरी नहीं मान लिए, और फिर बोल रहे हैं गाली दे दिए। वो देखो कहा बोल दिए संसद में, पार्लियामेंट में, साला बोल तो बुलवाओगे तो बोलेंगे नहीं। विराट रूप दिखा दिया भाई साहब। वो कंगना रनौत तो हमने शेर से डिमांड किए थे, विराट रूप दिखा दो 2002 वाला विराट रूप दिखा दो 2002। तो हमरा शेर भी बीच में थोड़ा दिखाता रहता हूँ, झलक सा। शाह जी पूरा दिखा दिए पार्लियामेंट में भाई साहब। देख लो किस वजह से हुए, वो वजह दिखा रहे हैं हम आपको, वजह देखो कहाँ हो रहे हैं। जो पूछते नहीं वोट चोरी पे। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा। तुलसी प्रजापति, सोहराबुद्दीन शेख का पत्नी इशरत जहां, हरेन पांड्या, जज लोया, मानिंग बाग, वो सब जो पता नहीं सब लोग को तड़ी पार हो जाते हैं कुछ लोग। वो पता नहीं का याद कर रहा है आदमी, पता नहीं वैसे ही बिना लॉजिक के, बिना मतलब के, कोई कनेक्शन भी नहीं, बिना मतलब के उनको याद कर रहा है। वो पुराने कुछ बात है ना, तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर हो गए थे, सोहराबुद्दीन शेख को हो गए, इशरत जहां के हो गए, हरेन पांड्या वो मॉर्निंग वॉक करके निकले थे पार्क में से और गाड़ी में बैठे थे, वहाँ केस वेस चले, आरोप लगे थे कुछ लोग पे आरोप लगे थे, पर कुछ भी नहीं। जज लोया भी हुए थे कुछ, कोई पता नहीं लोग को का याद आ रहा, का फालतू का याद आ रहा। हमको तो भाई साहब गोदी का लल्ला लल्ली का जो किए है ना शाहजी भाई साहब, कितना खुश हो रहे होंगे परापरी सब भाई साहब, अंजना कि मालिक जो आज हमको डिफेंड कर दिया, मालिक हमारे बचाव में खुल के आ गए भाई साहब। ये गाली वाला भूल जाओगे आप। शाहजी जो भाई साहब अपना सब बोल दिए, बीजेपी का एजेंट थोड़ी होते हैं मीडिया वाले, जो पत्रकार जो हंसेगा नहीं कोई, जो भी हंस गया ना भाई साहब, उससे आज ही दोस्ती खत्म। दोस्ती बनी नहीं रहेगा, फिर दोस्ती बना नहीं रहेगा भाई साहब, एकदम कट्टी कर देंगे। आप सुनो भाई साहब
कैसे अपना सबके खुल के फेवर में एकदम आ गए। इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। वो तो हमरा हंसी छूट गए, हम तो आपसे बोले थे, आप हंसना मत कोई। हमरा तो आपको पता ही, वैसे ही हंसी छूट जाता हूँ। फोन देखो, जोक आए थे ना, वो जोक आपको कहो तो आपको दिखा देंगे। सवेरे सवेरे जब वो मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग भेजता है ना वो संतोष, तो जोक भी भेजते था। इस बात पे थोड़ी आए हैं कि पत्रकार कभी भी बीजेपी का एजेंट नहीं हो सकता। अरे जोक याद आ रहा है, एक और जोक याद आ गए पत्रकार जो। आगे सुनो आप, साजी जो बोल रहे हैं वो हंसना मत कोई, हम तो वैसे हंसे हो। अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है भाई। सफेद कपड़ा इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना। कोई पत्रकार को थोड़ी बोल लेते, वो तो कोई सफेद कपड़ा था। आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो भाई साहब, कहीं भी आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि जैसे कोई सवाल बुरा लग गए हैं और कोई वैसे बोल दिए हैं। याद आ रहा होगा कुछ आपको ऐसा? हाँ, व्हाट्सएप नहीं आएगा भाई साहब, ना कोई फोन आएगा। हम बता नहीं रहे भाई साहब, शाह जी को तो गुस्सा देख लियो, शाह जी को कितना गुस्सा आ गया, तो हमको कितना गुस्सा आएंगे। वंदे मातरम पर, वोट चोरी पे, इनको वोट चोरी पे भी गुस्सा आ रहा। वंदे मातरम का डिबेट जो उल्टा पड़ गए ना भाई साहब, नेहरू गुस्सा दिलवा दे। हम बोल रहे ना भाई साहब, इस जड़ में ना भाई साहब, इस देश के हर चीज़ के जड़ में, हमने शेर के पार्टी का समझो रहा, सब में भाई साहब नेहरू का जड़। ये जो गुस्सा भी आए ना, उसके पीछे भी नेहरू ही है भाई। नेहरू पे ही तो डिबेट हो रहे थे, वही तो हो रहे थे। प्रियंका गांधी का नहीं सुने थे? नेहरू 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 नेहरू, एक बार जितना बोलना है बोल लो, तय कर लो पार्लियामेंट में 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, जितना भी बोलना एक बार में बोल के ख़त्म करो और फिर दूसरे टॉपिक पे डिबेट करो, जो जरूरी डिबेट होना है, जो जरूरी टॉपिक है। तो गुस्सा नहीं आएंगे ऐसा बात सुन के? तो नेहरू है, और नेहरू का जो भाई साहब राहुल गांधी, वोट चोरी करके गुस्सा दिलवाया भाई साहब। पता नहीं जख्म हो गए तो ऐसा करने से। बस कर, वीडियो बंद कर रहे हैं। आपको जो कमेंट में करना है ना, आपको बोल दो, जो भी लिखना है आपको लिख दो कि भाई साहब वो गाली जो नहीं है वो किसके वजह से दिए हैं। वो गाली काट दिया। हम भी काट दिए, वीडियो काट दिए। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। वाह मोदी जी, वाह वाह।